जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं दक्षिणावर्ती शंख के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ये बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसके लाभ क्या हैं, कैसे ये काम करता है। देखिए, दक्षिणावर्ती शंख जो होता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें दुर्लभ होती हैं और विशेष योग में ही उनका स्वरूप होता है, वैसे ही दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ये भी दुर्लभ चीजें में से गिना जाता है। ये भी विशेष योग बनने पर ही इस तरह का इसका स्वभाव होता है कि ये दक्षिण मुखा दक्षिणावर्ती कहलाता है। तो दक्षिणावर्ती जो शंख होता है इसका घर में रखना, ये माना जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ये महालक्ष्मी का आसन होता है। महालक्ष्मी से विराजित होती है। महालक्ष्मी इसे आसन के रूप में ग्रहण करती है और इसमें विराजित हो जाती है। जो भी महालक्ष्मी का पूजन करते हो या जिन पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वो दक्षिणावर्ती शंख में अपने अंश के रूप में विराजित होती हैं। और सिर्फ विराजने की बात नहीं है, ऐसी चीजें जो माता लक्ष्मी से संबंध रखती हो, जब आप उनको घर में रखते हैं तो उन चीजों को रखने से भी माता प्रसन्न होती है कि आपने उनके प्रसन्नार्थ कि वो प्रसन्न होंगी। कोई वस्तुएं आपने घर में रखी हैं, इससे भी देवी शक्तियां प्रसन्न होती हैं। बहुत सारी चीजें घर में जो रखी जाती हैं उनका रखने का उद्देश्य ही ये होता है कि उससे देवी शक्तियां जो होती हैं वो प्रसन्न होती है। जैसे कि ये दक्षिणावर्ती शंख है, आप देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा दाहिना हाथ है। जब हम दाहिने हाथ से इस शंख को ऐसा पकड़ते हैं तो ये इधर ही इसका मुंह खुलता है। दाहिने हाथ से जब आप देखते हैं तो इस तरह से आप पकड़ते हैं। इस साइड से जो सामान्य वामावर्ती शंख होते हैं वो इधर से खुलते हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख रहता है जो आप देखेंगे ऐसा रहेगा। जब इसको आप अपनी तरफ चेहरा करेंगे तो ये आपके बाएं हाथ पे इसका मुंह आ रहा है, आप देख रहे हैं। और जब हम इसको आपकी तरफ घुमा रहे हैं तो ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ इसका मुंह है। इस तरह से दाहिने हाथ से हम पकड़े हैं इसको, तो ये दक्षिणावर्ती शंख इस तरह से होता है। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ये ऊपर से बंद रहता है, चाहे तो उसको खोल भी सकते हैं, पर ये बंद ही रहे क्योंकि धन की आवक जब घर में आए तो आपका धन संचय हो, घर में पैसा रुके, इसलिए इसको यहां से खुलवाना नहीं चाहिए। वैसे चाहे तो खोल भी सकते हैं, खुल भी जाता है, पर उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वामावर्ती शंख है ही बजाने के लिए, तो फिर इसको क्यों खराब करना है, इसको खोलना नहीं चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख जब समुद्र से निकलता है तो इसमें ये जो आप नोक देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी नोक होती है, मतलब कि यहां तक की ऐसी निकली हुई रहती है कांटे जैसे। जैसे एक गाय के सींग होते हैं उस तरह से ये सींग इसमें निकले होते हैं जिनको काटा जाता है। तो इनको काट के बराबर किया जाता है। देख सकते हैं आप कि इनको काट के बराबर किया गया है दक्षिणावर्ती शंख में, जिससे कि ये सुंदर दिखाई दे और उनकी आवश्यकता भी नहीं होती है, तो इनको काट दिया जाता है। नीचे भी ऐसा ही किया जाता है कि जो शंख होता है इसकी जो ये पूंछ होती है, ये पूंछ इसकी कई बार यहां तक की लंबी रहती है, कभी कभी जो पूंछ रहती टेढ़ी भी रहती है, तो इसको भी यहां से काट के इसको ऐसा बराबर किया जाता है। तो इसको घिस के और बराबर एक सुंदर स्वरूप दिया जाता है। तो दक्षिणावर्ती जो शंख होता है कभी भी नीचे से अगर टूटा हुआ रहता है तो वो खंडित नहीं माना जाता। अगर ये शंख यहां से भी टूट जाता है तो ये खंडित नहीं है, यहां से भी टूट जाता है तो खंडित नहीं है, यहां से भी टूट जाता है तो खंडित नहीं है। इसको आप घिस के वापिस और बराबर कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में इसको घिस के बराबर वैसे भी किया जाता है क्योंकि इसकी पूंछ तो काफी लंबी होती है और ऐसी बैल के सींग के जैसे घूमी हुई रहती है। तो इसको काट के छील के और बराबर किया जाता है कि जिससे ये सुंदर दिखे, सुंदरता इसके अंदर हो। साथ में जब ये निकलता है समुद्र से तब इसका जो रंग होता है वो भी, कहीं इसमें धब्बे होते हैं, कहीं छेद भी होते हैं, जिससे कि वो शंख जो है उसमें किसी प्रकार का कीड़ा ना लगे आगे चल के। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कई बार मार्बल की मूर्तियां लाए होंगे तो उसमें छेद हो जाते हैं, काले काले कीड़े दिखाई देते हैं अंदर, छेद हो जाते हैं। और वो बिल्कुल वैसे कीड़े होते हैं जैसे दांतों में आपके कीड़े हो, कि वो आपके साफ करने से वो हटते नहीं है, वो अपने आप कहीं से उसमें छेद करके खराब कर देते हैं। तो ये खराब ना हो इसलिए इसके ऊपर पॉलिश कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सफेद होता है, जिससे कि इसमें कभी कोई कीड़ा नहीं लगता और ये अमर हो जाता है। आपके पूरे जीवन आपके घर में रखा रहेगा, ये कभी खराब नहीं होगा। पॉलिश सभी शंखों पे नहीं किया जाता है। जो सफेद शंख निकलते हैं पहले से उन पे पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती, बाकी शंखों पे हल्का सा पॉलिश कर दिया जाता है जिससे वो कभी खराब ना हो। तो जब ये निकलता है तो ये पूर्णतः से सफेद रंग के कुछ निकलते हैं, कुछ गुलाबी से निकलते हैं और कुछ भूरे निकलते हैं। तो उनको सभी को सफेद कर दिया जाता है जिससे कि उसको घर में रखा जा सके। और घर में रखने का ज्यादा फल तभी देता है जब इसका रंग सफेद होता है। सफेद रंग इसलिए वो आप कर भी सकते हैं, आपके घर में अगर शंख हो तो सफेद रंग कर भी सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनको जितना ज्यादा हो सके वो धब्बे वाली नहीं होना चाहिए, जितने ज्यादा साफ हो उतना अच्छा रहता है। तो शंख जब सफेद होता है तो उसका ज्यादा लाभ होता है, पवित्रता का सूचक होता है और ये ज्यादा लाभकारी होता है। तो ये दक्षिणावर्ती शंख है जो इस तरह का होता है, हमने आपको बताया जिसके विषय में। इस शंख को जब आप घर में स्थापित करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक सोने का टुकड़ा या चांदी का सिक्का, जो भी आपके सभी के घर में लगभग चांदी का सिक्का होता ही है, या चांदी की कोई छोटी मोटी वस्तु हो, कोई भी वस्तु को इसके अंदर रख सकते हैं आप। दक्षिणावर्ती शंख के अंदर चावल यानी कि अक्षत भरे जाते हैं। अक्षत जो रहते हैं उसमें सिंदूर मिला के या अष्टगंध मिला के और फिर उनको इसमें रखा जाता है। अष्टगंध में सारी वस्तुएं होती है तो अष्टगंध ज्यादा उत्तम होता है सिंदूर की बजाय। और अगर अष्टगंध नहीं है तो आप अष्टगंध बाजार से लाके या फिर सिंदूर को लाके
अक्षत में अच्छी तरह से मिला दीजिए और मिलाने के बाद इसको ऐसा मुंह ऊपर की ओर मुंह करके इसमें ये पूरा भर दीजिए इसको पूरा, जैसे कि आपके घर में धन सुख संपत्ति सारी प्राप्त हो आपको और आपके भंडार भरे रहें। तो इसको पूरी तरह से भर के और फिर इसको आप अपने घर में पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे तिलक लगा सकते हैं और आप इसको रख सकते हैं। रखना कैसा रहता है कि लाल कपड़ा बिछाया आपने, उसके ऊपर इसको ऐसा रख दिया और लाल कपड़े से ढक दिया। इसको ऐसी चीज में नहीं रखना है जिसको उठाना हो, जैसे आपने एक सूटकेस में रख दिया, सूटकेस उठाया और ये अंदर जाके गिर गया, ऐसा नहीं करना है। इसको ऐसा ही स्थापित कीजिए जहां पे इसको रखे रहेंगे आप। इसे सामने नहीं रखना है, ऐसे सामने नहीं रखना है कि सामने रख दिया आपने और आने वाले लोग जो रहे वो इसको देखते रहें, ऐसा काम नहीं करना है। दक्षिणावर्ती शंख को ऐसे स्थान पर रखना जहां पे सिर्फ जब आप चाहें कभी कभार उसके दर्शन करें, प्रतिदिन दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इसको तिलक लगाया आपने, पहले तो इसको स्नान करा दिया आपने, आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, आप चाहें तो दूध से भी स्नान करा सकते हैं, उसके बाद गंगा जल से स्नान करा सकते हैं आप। इसको तिलक लगा जैसा अभिषेक करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करने से पवित्र हो जाता है। आपके घर के जल से जब इसका स्नान होता है, जब आप इसका अभिषेक करते हैं तो ज्यादा पवित्र हो जाता है। इसके बाद इसको तिलक कीजिए, दीपक दिखाइए, धूप दिखाइए और इसको आप स्थापित कर दीजिए। अगर आप, जैसा कि अभी हमने 3 दिन की साधना बताई है, धनतेरस से लेकर दिवाली तक की अगर वो साधना करते हैं तो उस साधना को करने के दौरान भी 3 दिन तक इसको भी सामने आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको अपने घर में, इसको कहीं भी बंद जगह पर रख देंगे तो ये आपके घर में सकारात्मकता लेकर आता है और अन्य वस्तुएं जो भी आप लक्ष्मी जी से संबंध से जो रखती हैं उनको आप घर में रखते हैं तो उनको भी आप फिर छिपा कर रख सकते हैं दिवाली के अगले दिन सुबह। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है जिनके विषय में आपको पता ही होगा। तो ये थी जानकारी दक्षिणावर्ती शंख के ऊपर कि दक्षिणावर्ती शंखों को आप अपने घर में किस तरह से रखा जाता है। खाली नहीं रखा जाता, उसको भर के रखा जाता है। पूरा भर दिया आपने, लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया। चाहे तो एक सूटकेस ले लें या फिर ड्रॉ जो आपके अलमारी में कहीं स्थान हो तो उसी में सारी वस्तुएं एक साथ भी रख सकते हैं कि शंख रखा हुआ है बाजू में, उसी के बाजू में आपने एकाक्षी नारियल रखा हुआ है या काली हल्दी रखी हुई है या बिल्ली की जेर रखी हुई है या अन्य जो चीजें होती है उनको आप रख सकते हैं और उनका पूजन करना बहुत आवश्यक होता है। जो लोग बिल्ली की जेर रखते हैं उसका पूजन करना बहुत आवश्यक है। यूं ही लाके रखने से वो अपना काम नहीं करती, उसमें देवी का वास होना जरूरी है। जब बिल्ली की जेर जो होती है उसमें जैसे ही देवी का वास होता है, पूजन करते हैं उसको या फिर करवाते हैं और उसके बाद उसको रखते हैं तो वो देवी जो होती है वो आपकी सहायता अवश्य करती हैं। इन चीजों को रखने के बाद ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। मतलब जब आप अपने घर में ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो धन की आवक लाती है तो घर में हवन होना जरूरी है और उस हवन को जब मंदिर के स्थान पे आप करते हैं तो उसके बाद आपको उस हवन करने के बाद उसका जो धुआं रहता है उसको ऐसे अर्पण करना चाहिए उन वस्तुओं को जो रखी हुई हैं उनकी तरफ। अगर अलमारी में भी रखी हुई है तो आप वहीं से इशारा कर सकते हैं जो धुआं रहता है हवन करने के बाद कि आप इन वस्तुओं की तरफ जो है वो पूजा दे रहे हैं। तो ये चीजें जो होती हैं उस हवन की ऊर्जा को ग्रहण करती हैं और इनकी शक्ति बढ़ती जाती है और आपके घर में धन्य धान्य सुख की वृद्धि होती जाती है। तो दक्षिणावर्ती शंख के ऊपर ये जानकारी लेकर आए थे कि इनको कैसे रखना है, साधना कैसी करनी है। अलग से विशेष शंख की साधना भी होती है, अगर वो ना करें तो भी सामान्य रूप से भी अगर आप पूजन करते रहते हैं तो ये चीजें अपना लाभ दिखाती हैं। तो ये थी जानकारी दक्षिणावर्ती शंख के ऊपर आप सभी साधकों के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।